एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप यू ऑल गाइज आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे। इससे पहले मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूं, क्योंकि जब भी हम डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते तो सीधे सीधे हमारा जहन जाता है जर्नल एंट्रीज पे। तो बेटा सबसे पहला चीज़ आप याद रख लेना, आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। इस टॉपिक से और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब जितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे ज्यादा और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही नहीं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, तो इसको मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा। सेकंड थिंग, चूंकि अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बोला था कि कोई भी लेन या देन करना, कोई भी चीज लेना उसके बदले में कुछ देना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम इकोनॉमिक वैल्यू, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले बिफोर 1494, उससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हमें था सिंगल एंट्री सिस्टम। इससे पहले हमारा क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, कोई भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड अगर करेंगे तो उसको हम सिंगली रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने इस मार्कर को परचेज किया, जब मैं इस मार्कर को खरीद रहा हूं तो मेरे पास मार्कर आया, मैंने इस मार्कर को रिकॉर्ड किया। इस मार्कर की वजह से जो मेरा कैश निकला, अगर मैं उस चीज को नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसे कहते हैं हम सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है कि जहां पे हम एक ट्रांजैक्शन में एक ही चीज को इफेक्ट देंगे, चाहे वो आपके कैश के ऊपर इफेक्ट देंगे, चाहे आप किसी सामान के ऊपर इफेक्ट देंगे। ठीक है बेटा। बट उसके बाद ये सिंगल एंट्री सिस्टम था, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेजेस थी। तो फिर इसके बाद और एक सिस्टम था जिसे हम कहते थे देसी सिस्टम। अगर मैं देसी सिस्टम की बात करूं, देसी सिस्टम में क्या होता था, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते थे बट हम अपने देसी हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी शॉपकीपर से कोई सामान उधार पे ले रहे हो, तो वो मान लो कि फॉर एग्जांपल राम एक बंदा है, राम कोई सामान एक शॉपकीपर से उधार पे लेता है, तो राम का एक अकाउंट वहां पे बना होता है। ऊपर उसने अपनी डायरी के ऊपर या लेजर के ऊपर राम का नाम लिखा होगा। फिर राम एक महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वो बस किसके अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, राम के अकाउंट में। क्योंकि अगर आपने सीखा होगा, इसको हम अकाउंटिंग में लेजर भी बोलते हैं। किसी का अकाउंट पर्टिकुलरली अलग बनाना उसको हम लेजर कहते हैं। बट देसी सिस्टम में अर्लियर क्या होता था, यानी कि हम सिंपली या तो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते। जैसे कि अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे हिसाब करने के लिए, तो वो नॉर्मली इन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है इन उर्दू लैंग्वेज या कश्मीरी लैंग्वेज में, या अगर फॉर एग्जांपल समवन नो इंग्लिश, वो इंग्लिश में रिकॉर्ड करता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है इसका, हम चीज़ों को ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। बस इसने कोई चावल ले लिया, उसने कोई मतलब केले परचेज किए, उसने कोई मतलब मिर्ची परचेज की, उसने चीनी परचेज की, बस इन चीज़ों को इसके अकाउंट में रिकॉर्ड करना, ये होता है देसी सिस्टम। फिर उसके बाद इन द ईयर 1494, यानी कि इन द ईयर 1494, इसमें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, that was known as double entry system। डबल एंट्री सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा गया, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन जिसका नाम था लीको पैशुलिया। जिसका नाम क्या था, लीको पैशुलिया। क्योंकि यहां से अब देखिए, अब आपका सबसे पहला एमसीक्यू क्या बन सकता है आपके एग्जाम में, हु इन्वेंटेड दिस सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया, लीको पैशुलिया। इन विच ईयर डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इन द ईयर 1494।
यानी कि 1494 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, डबल एंट्री सिस्टम। एंड लिको पैशुले के बारे में अगर मैं बात करूं, ही वाज एन मैथमेटिशियन था ये, तो इसने, ही इज कंसिडर्ड, या इसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। अगेन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, लिको पैशुला। when was double entry system of bookkeeping invented? In the year 1494। तो बेटा यहां से आपके MCQs बन सकते, या ऑरिजिन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या ऑरिजिन ऑफ अकाउंटिंग कहां से हुआ, इटली से। तो ये चीजें आपको जरूरी याद रखने, चूंकि बात यहां पे अगर हम करें रूल ऑफ डेबिट एंड रूल ऑफ क्रेडिट की, तो रूल ऑफ डेबिट एंड रूल ऑफ क्रेडिट की मैं बात अगर करूं, तो सबसे पहला चीज जो हमारे मन में सवाल खड़ा होता है, सर ये तो ठीक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप ठीक बोल रहे हो कि अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उस ट्रांजैक्शन में हम किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट करेंगे, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट सर हम अगर DR एज एन एब्रीवेशन लेते हैं एंड CR भी एज एन एब्रीवेशन लेते हैं, बट जब हम इसकी स्पेलिंग चेक करते हैं तो डेबिट स्पेलिंग होता है डेबिट DEBIT एंड क्रेडिट हमारा स्पेलिंग होता है, ठीक है बेटा। तो सर क्रेडिट का तो मुझे समझ आया, ये 4 वर्ड आपने काटे इसके, तो फिर आपने एक एब्रीवेशन निकाला जिसका हम नाम देते हैं CR। बट सर अगर हम डेबिट की बात करेंगे तो डेबिट में कहीं पे R है ही नहीं, फिर भी हम इसको DR कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बेटा अगर मैं बात ऑरिजिन की करूं तो डेबिट को निकाला गया, यानी कि इट्स एन लैटिन वर्ड विच हैज बीन टेकन फ्रॉम डेबिरिया। किस में से निकाला गया, डेबिरिया में से। एंड क्रेडिट को निकाला गया है क्रेडिरिया में से, ठीक है बेटा। डेबिट को कहां से निकाला गया, डेबिरिया में से, एंड क्रेडिट को कहां से निकाला गया, क्रेडिरिया में से। एंड लेटर ऑन इट वाज एब्रीवेटेड एज DR एंड इट वाज एब्रीवेटेड एज CR, ठीक है बेटा। तो उसको फिर जब रिसर्चर्स ने रिसर्च की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो फिर उन्होंने इसको एब्रीवेट किया, डेबिरिया को एब्रीवेट किया DR से एंड क्रेडिरिया को एब्रीवेट किया CR से। तो दैट्स वाई हम रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट को DR से एंड क्रेडिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CR से, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इनको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज यूर 3 गोल्डन रूल्स, ठीक है बेटा। इनको हम और एक नाम से जानते हैं 3 फंडामेंटल रूल्स, या इनको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज यूर 3 बेसिक रूल्स, ठीक है बेटा। इनको हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स, 3 फंडामेंटल रूल्स एंड 3 बेसिक रूल्स। यहां से भी आपका MCQ बन सकता है, ठीक है बेटा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज, एग्जामिनर आपको कह सकता है 3 गोल्डन रूल्स, 3 फंडामेंटल रूल्स और 3 बेसिक रूल्स। यानी कि यहां से भी आपका एग्जाम में एक MCQ बन सकता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है बेटा। या तो हम इसको कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स, 3 फंडामेंटल रूल्स और 3 बेसिक रूल्स, ठीक है बेटा। तो चलिए सर ऐसे क्या है ये 3 बेसिक एंड, या इनको हम कहेंगे गोल्डन रूल्स। क्योंकि अगर आपको याद होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था, दैट वाज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बोले थे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें मैंने पहला बोला था आपको पर्सनल, एंड सेकंड थिंग मैंने आपको बोला था रियल, एंड थर्ड वन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नॉमिनल, ठीक है बेटा। ये वो 3 गोल्डन रूल्स है जो आपको सीखने और जहां से आपको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। एक ट्रांजैक्शन में हम किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा असल में टॉपिक क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या सिखाते हैं हमें भाई, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो
एक ट्रांजैक्शन में हम किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट, यही हमें सीखना है यहां पे, ठीक है बेटा। तो पर्सनल अकाउंट कहता है बेटा, पर्सनल अकाउंट आपका कहता है डेबिट हम किसको करेंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे। आपका रियल भी यही कहता है, डेबिट हम किसको करेंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे। आपका नॉमिनल भी यही कहता है, डेबिट हम किसको करेंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे, ठीक है बेटा। इतना समझ आया। देखिए आपका पर्सनल कहता है डेबिट आप उस इंसान को करो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर आपका कोई भी पर्सन रिसीवर बनेगा उसको आप डेबिट कर लो। कोई भी इंसान, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव, इन तीनों में से कोई भी आपका रिसीवर बनेगा तो उसको क्या करना है, उसको हमें डेबिट करना है। कोई भी इन तीनों में से आपको गिवर बन जाए, इनमें से कोई गिवर बन जाएगा तो उसको क्या हम करेंगे, क्रेडिट। यानी कि इस पर्सन में से अगर, इन पर्सनल में से अगर कोई इंसान आपका गिवर बन जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। अगर आपका कोई रिसीवर बन जाता है उसको हम डेबिट कर लेंगे। तो अगर हम ऐसे रूल को रीड करेंगे, इसको हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाय आपको इन चीजों को मेमोराइज करना है। जब तक ना आप इन चीजों को मेमोराइज करोगे तब तक आप ट्रांजैक्शन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बस आपको याद रखना है डेबिट हमें रिसीवर को करना है और क्रेडिट हमें गिवर को करना है, ठीक है बेटा। ये पहला चीज हमारा। फिर हमारा रियल अकाउंट आता है। तो रियल अकाउंट इट डील्स विद एसेट्स, इसमें हमारे सारे एसेट्स आते हैं। तो बेटा ये कहता है डेबिट आप उस चीज को करो अगर आपके पास कोई चीज आता है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर आपके पास आए तो उसको डेबिट कर लो, ठीक है बेटा। सर फिर क्रेडिट क्या करेंगे, व्हाट गोज आउट। यानी कि कोई भी चीज आपके पास आता है तो उसको हम डेबिट कर लेंगे। कोई भी चीज, कोई भी सामान आपसे जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है बेटा। यानी कि एसेट अगर आपके पास कोई आया तो डेबिट कर लेंगे, एसेट अगर आपसे कोई निकला तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसको हम रियल रूल कहते हैं, यानी कि रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है बेटा। सॉरी, इसी तरह हमारा नॉमिनल है। अब नॉमिनल में किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में डेबिट हम करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस। आपकी कोई भी एक्सपेंस हो, आपने सैलरी दी, आपने रेंट दिया, आपने कहीं पे डोनेशन दिया, वो आपकी तमाम एक्सपेंसेस बनेंगे, ठीक है। कुछ इसमें लॉसेस भी होंगे, जैसे कि हम डोनेशन कहीं पे आप पे करेंगे तो आपका लॉस बनेगा, ठीक है बेटा। तो आपको फर्दर सिखाऊंगा वो चीज़ें। तो तमाम एक्सपेंसेस या लॉसेस को हमें क्या करना है, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्रेडिट हम किस चीज़ को करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी अगर आपकी इनकम आएगी या कोई भी अगर आपको गेन हुआ तो उन चीजों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 3 फंडामेंटल और 3 गोल्डन और बेसिक रूल्स थे जो हमें ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम विदाउट दिस रूल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब तक ना आपको रूल पता हो तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें किस चीज को डेबिट करना और किस चीज को क्रेडिट करना है, ठीक है बेटा। देखिए, तो मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा, वो तो आपका कोई रूल नहीं है, बट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो हमारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उनको थोड़ा सा मैं एक हिंट दूंगा, यानी कि उनके लिए एक आसान सा मैं एक चीज कर लूंगा, यानी कि किस चीज को हमें डेबिट करना है, किस चीज को हमें क्रेडिट करना है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सबसे पहला चीज जो हमारे पास होना चाहिए, दैट्स योर ट्रांजैक्शन, दैट्स योर। और ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी कि कोई चीज देना और कोई चीज लेना। तो मैं इसको सिंपल भाषा में अगर कह दूं तो यह आपका बन जाता है आपका लेन और आपका देन। ट्रांजैक्शन में हम 2 ही चीजें करेंगे, या तो आप कोई चीज लोगे
या तो आप कोई चीज दोगे, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको छोड़ के इन दो चीजों पे आप नजर रख लो। ये मैं बोल रहा हूं ये कोई बेटा रूल नहीं है, बट बस ऐसे ही सीखने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको एक आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, थोड़ा सा मतलब फंडामेंटली मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए किस चीज को हमें डेबिट करना है, किस चीज को हमें क्रेडिट करना है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं लेन की बात करूं, लेन का मतलब होता है कोई चीज लेना, मीन्स कि कोई चीज हासिल करना, जैसे कि मैं इसको बोलूं गेट, कोई भी चीज हासिल करना, ठीक है बेटा। और अगर मैं देन की बात करूं तो इसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज देना, यानी कि कोई भी चीज गिव करना, ठीक है बेटा। यानी कि ट्रांजैक्शन में यही चीजें हम करते हैं, लेना और देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांजैक्शन बोलूं, परचेज्ड अ मार्कर फॉर ₹20, मैंने एक मार्कर को परचेज किया, मैं एक ट्रांजैक्शन यहां पे लिखूंगा, परचेज्ड मार्कर फॉर ₹20, मैंने 20 में एक मार्कर को परचेज किया, ठीक है बेटा। देखिए अब लेन देन में आपको सिखा रहा हूं। लेन में क्या है, मैंने मार्कर लिया, यानी कि मुझे मार्कर मिला, मैंने क्या गेट किया, मार्कर, और मैंने दिया क्या, ₹20। अगर मैं मार्कर की बात करूं ये बेटा एसेट है, अगर मैं ₹20 की बात करूं ये मेरा एसेट है, ठीक है बेटा। आपने क्या दिया, आपने ₹20 दिए, आपने क्या लिया, मार्कर लिया। तो मैं कह नहीं सकता हूं, सबसे पहला चीज मैं ये कह नहीं सकता हूं जब हम किसी चीज का लेन देन करते हैं तो किस किस चीज का हम लेन और देन कर सकते हैं। क्या मैं बोलूं कि कोई सामान लेना, फॉर एग्जांपल लेन देन की मैं बात अगर बोलूं, मैंने कोई थिंग लिया, ठीक है बेटा। अगर मैं कोई सामान ले रहा हूं, कोई मार्कर ले रहा हूं, तो इस मार्कर के बदले में दो ही चीजें मैं दे सकता हूं, या तो मैं थिंग ही दूंगा या तो मैं कैश दूंगा। दोनों में से बस दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं सामान के बदले सामान दूंगा या तो मैं सामान के बदले कैश दूंगा। फ्री में तो मिलेगा नहीं आपको, सबसे पहला चीज। तो अगर मैं मान लूं सबसे पहला चीज मैंने थिंग लिया, मैंने उसके बदले कोई सामान ही दिया, ठीक है बेटा। पहला ट्रांजैक्शन मैंने क्या दिया, मैंने क्या लिया, मैंने लेन किया थिंग, मैंने दिया क्या, मैंने देन किया थिंग, ठीक है बेटा। दूसरा चीज यह हो सकता है मैंने फिर से कोई थिंग लिया मगर अब मैंने उसके बदले कैश दिया, पॉसिबल है, ठीक है बेटा। देखिए यहां पे और एक चीज आप याद रख लो, कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो, यानी कि कोई भी चीज अगर आप गेट कर रहे हो तो उस चीज को आप डेबिट कर लो। कोई भी चीज, कोई भी सामान अगर हम दे रहे हैं तो उस चीज को आप क्रेडिट कर लो। यानी कि मैं समझा रहा हूं फिर से, अगर आप कोई चीज हासिल कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो उसको क्या करना हमें, डेबिट। अगर आप कोई चीज दे रहे हो, कोई सामान दे रहे हो, कोई कैश दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, ठीक है बेटा। तो और एक चीज, अब मैंने थिंग लिया तो मैंने इसको डेबिट करना है, और मैंने क्या दिया, थिंग दिया, मैंने थिंग को क्रेडिट करना है। जो मैं ले रहा हूं उसको डेबिट करना है, जो मैं दे रहा हूं उसको क्रेडिट करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए अब मैंने थिंग फिर से लिया, मैं इसको डेबिट कर रहा हूं, लेन मैंने किया, गेट किया, तो उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूं, मैं कैश दे रहा हूं, दैट विल वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब और एक चीज देखिए, अब यही चीज, यही सामान मैं फिर से लूंगा, यही सामान मैं फिर से लूंगा, यही सामान मैंने फिर से लिया, बट ना मैं कोई सामान यहां से दे रहा हूं ना मैं कैश दे रहा हूं, तो क्या आपको फ्री में मिलेगा, नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट पे मिलेगा। आप उधार पे कर रहे हो ट्रांजैक्शन, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आप उधार पे कर रहे हो तो आपने थिंग तो लिया लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो आपका उधार का ट्रांजैक्शन बन गया, ठीक है बेटा। तो लेना आपने गेट क्या किया, थिंग, और आप उस गिवर क्रेडिट उसको करोगे, यानी कि जिससे आप लेते हो ये सामान, क्योंकि फ्यूचर में उसको ये पैसे वापस करने हमें। और एक चीज देखिए, देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने कैश लिया, मैं तो कैश गेट भी कर सकता हूं ना। अब मैंने कैश गेट किया, मैंने कैश लिया, उसके बदले में क्या दूंगा, मैं कोई सामान ही दूंगा, मैंने कोई थिंग उसके बदले दिया। अब कैश जब आपने लिया, गेट किया, तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। अब उसके बदले अगर आप कोई सामान देते हो तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर लोगे, ठीक है बेटा। जैसे कि अब मैंने फिर से, मैं एक बात बोलूं, मैंने सामान तो दिया, मैंने सामान तो दिया, मैंने मार्कर तो दिया, बट बदले में कुछ नहीं लिया, फ्री में भी नहीं दूंगा,
तो बदले में मैंने क्या लिया, बदले में मैंने डेटर लिया। ठीक है बेटा, जिसको मैंने सामान दिया, अब मैं फ्यूचर में कहूंगा मुझे उससे पैसे लेने। अगर आप मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपने पढ़ी होंगे तो मैंने वहां पे बताया आपको डेटर किसे कहते हैं तो क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो मेरा एक डेटर एसेट बन गया, या यहां पे मैं लिखूं क्रेडिटर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो सामान तो मैंने दिया, लेकिन बदले में जब कुछ नहीं लिया तो मैंने डेटर मिला। ठीक है बेटा। तो और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे कि अब सर्विस की, ये तो थिंग्स हमारे थे, ये तो फिजिकल यानी कि टेंजिबल एसेट्स थे। अब सर्विस भी होता है हमारा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करते हैं। अब मानो कि मैंने सर्विस कोई दी, मैंने कोई सर्विस ली। अगर मैं कोई सर्विस ले रहा हूं तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सर्विस के बदले में सर्विस दूं या तो सर्विस के बदले में कैश दूं। मान लो कि पहले मैंने सर्विस ली तो मैंने डेबिट किया, मैंने उसके बदले और कोई सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सर्विस दी, आप मुझे वहां से फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो तो आपने भी मुझे सर्विस दी, यानी कि सर्विस के बदले सर्विस देना। ठीक है बेटा, ये भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, यानी कि आपने एक सर्विस डेबिट की, दूसरी सर्विस आपने क्रेडिट की, यानी कि उसके बदले आपको क्या मिला। या तो आप क्या कर सकते हो, आपने तो सर्विस दी बट सर्विस के बदले में सर्विस नहीं दी, आपने सर्विस के बदले में कैश मिला आपको। यानी कि आपने जो सर्विस ली उसके बदले में आपने क्या दिया, कैश। यानी कि मैंने सर्विस गेट की। अब सर्विस के पहले तो मैंने सर्विस के बदले सर्विस ही दी थी। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, यानी कि सर्विस के बदले सर्विस, एक्सचेंज ऑफ सर्विस विद सर्विस। बट यहां पे मैंने सर्विस दी या यहां पे मैंने सर्विस हासिल की, बट सर्विस के बदले में मैं क्या पे कर सकता हूं, कैश पे कर सकता हूं। ठीक है बेटा, ये समझ आया। तो इसी तरह ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि मैंने तो सामान लिया, मैंने कोई सामान लिया, यानी कि मुझे कोई सामान मिला, बट सामान मिलने के टाइम मुझे कुछ पे ना करना पड़ा, यानी कि मुझे कुछ नहीं देना पड़ा। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बिजनेस के लिए। जैसे कि हम कोई सामान कहीं सड़क से उठाते हैं, कोई सामान, कोई मोबाइल फोन हमें मिला, अगर आपको मोबाइल फोन एज ए थिंग मिला, बदले में आपने कुछ नहीं दिया, तो बदले में मैं कह सकता हूं कि आपका गुड लक होगा। तब आपका क्या था, गुड लक, क्योंकि जब हमें बदले में कुछ नहीं पे करना पड़ता तो वो आपका गुड लक ही है। अब क्या हो सकता है कि अब आपने सामान तो दिया, थिंग तो दिया, हमने थिंग तो दिया, मगर बदले में कुछ नहीं मिला, यानी कि हमसे मोबाइल फोन गुम हो गया, तो तब वो आपका था बैड लक। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है, हम ट्रांजैक्शन में दो ही चीजें करते हैं, या तो कोई चीज हम लेते हैं या तो कोई चीज हम देते हैं। अगर हम किसी चीज को लेते हैं तो उसको डेबिट करेंगे, अगर हम किसी चीज को देते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने कोई सामान लिया, उस सामान के बदले में क्या दूंगा, मैंने कुछ सामान ही दिया। ठीक है बेटा, अब मैंने कोई सामान लिया तो सामान के बदले पहले मैंने सामान दिया, लेकिन अब सामान नहीं दे रहा, अब कैश दे रहा हूं। मैंने ये मार्कर लिया था, उसके बदले में मैंने उसको दूसरा मार्कर दिया, थिंग एंड थिंग। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्रीन कलर का पेन है, आपके पास ब्लैक कलर का पेन है, मैं आपको ग्रीन कलर का पेन दे रहा हूं, आप मुझे ब्लैक कलर का पेन दे रहे हैं, यानी कि इट्स सेड टू बी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। अब ऐसा भी हो सकता है मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर है, अब मैं आपको मार्कर तो दे रहा हूं, या आप तो मुझे मार्कर दे रहे हो, बट उसके बदले में मैं आपको कैश दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे पास मार्कर नहीं है, मैं उसके बदले में आपको कैश दूंगा, तो पॉसिबल हुआ, यानी कि मेरे पास थिंग आया, मुझसे कैश निकला। ठीक है बेटा, अब देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो आपसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर लिया, आई हैव गेट द मार्कर, बट मेरे पास कैश भी नहीं था, मेरे पास सामान भी नहीं था, मैंने बोला आपको ये फ्यूचर में मैं पैसे दूंगा, तो आप मेरे क्रेडिटर बन जाओगे, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास सामान आया लेकिन सामान की वजह आप हो क्रेडिटर मेरी। ठीक है बेटा, आपने दिया तो आप मेरे क्रेडिटर बन गए। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी में उल्टी सी थोड़ी कर लूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश लिया, अब मैं कहीं से अगर कैश ले रहा हूं तो ऐसे तो फ्री में कोई मुझे कैश देगा नहीं, तो कैश देने के लिए या तो मुझे थिंग देना पड़ेगा या तो मुझे कोई सर्विस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश लिया तो उसके बदले में मैंने आपको मार्कर दिया, यानी कि यू गिव मी कैश ऑफ 20 रुपीज, फॉर दैट आई गिव यू अ मार्कर ऑफ 20 रुपीज। ठीक है बेटा, उसी तरह अब मैंने तो सामान दिया, अब मैं यहां से मार्कर दे रहा हूं, बट बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है,
यानी कि आपको मार्कर की जरूरत थी, मैंने आपको मार्कर दिया, बट बदले में मुझे आप कुछ नहीं दे रहे हो, कैश भी नहीं दे रहे हो, कोई सर्विस भी नहीं दे रहे हो, तो मैं कह सकता हूं फ्यूचर में आप मुझे 20 रुपया दोगे। जब फ्यूचर में आप मुझे 20 रुपया दोगे तो आप मेरे बन गए बेटा डेटर। ठीक है बेटा। उसके बाद अब ये तो थिंग्स की बात थी, चीज़ों की बात थी जो टेंजिबल इन नेचर थे। अब कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इनटेंजिबल इन नेचर होंगे। लाइक सर्विस की बात अगर मैं कर लूँ, अगर मैं बात किसकी करूँ, सर्विस की, तो अगर मैं सर्विस ले रहा हूँ, सर्विस फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए या तो मुझे कैश पे करना पड़ेगा, आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, तो सर्विस के बदले सर्विस, आपने मुझे सर्विस दी, मैंने आपको सर्विस दी, हिसाब बराबर। अब ऐसा भी हो सकता है आपने मुझे सर्विस दी, आपने तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया, बट उसके बदले में मैंने तो पहले सर्विस दी थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीधे सीधे कैश दूंगा। तो मैंने सर्विस ली, मैंने आपको कैश दिया, तो सर्विस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा। उसके बाद कभी कभार क्या होता है कि हमें कोई सामान तो मिलता है, लेकिन उस सामान मिलने की वजह ना तो हमें कैश जाता है, ना तो वो हमें फ्यूचर में पे करना होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई सामान मिला, मैंने सड़क पे कहीं पे मोबाइल फ़ोन उठाया, तो तब वो मेरा गुड लक था, क्योंकि मुझे उसके बदले में कुछ पे नहीं करना पड़ा, तो मेरा गुड लक हो गया। अब कभी क्या होता है कि आपने वही सामान दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, तब आपका बैड लक था। कहने का मकसद ये है बेटा कि लेन देन, हर एक ट्रांजैक्शन डिपेंड होता है लेन देन पे। यानी कि आप ना कोई चीज़ लेते हो या कोई चीज़ देते हो, जो आप चीज़ लेते हो उसको डेबिट करना होता है, जो आप चीज़ देते हो उसको हमें क्रेडिट करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो आप, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिसीवर को आप डेबिट कर लो। अब मैंने यहाँ पे कैश, फॉर एग्जांपल पहली ट्रांजैक्शन में मैंने क्या किया, मैंने चीज़ लिया तो मुझको डेबिट करना है, और मैंने जिसने चीज़ दिया उसको हमें क्रेडिट करना है। ठीक है बेटा। अगर आप गिवर बन गए उस सामान का, तो आप गिवर बन गए तो आपको क्रेडिट करना है, और जिसने लिया उसको हम डेबिट कर लेंगे। अब यहाँ पे आइए, व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आया, सामान, मुझसे क्या निकला, व्हाट गोज आउट, मुझे सामान आया, मुझे सामान निकला। ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा कि यहां से आपका बेस बन जाता है ट्रांजैक्शन को हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको एक शॉर्टकट रूल समझाने वाला हूं, वो बहुत ही आसान रूल है बेटा, बस वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे जो हमारे गोल्डन रूल्स है, ये तो कहीं पे किसी ट्रांजैक्शन में फेल होते हैं, तो वहां पे जहां पे हमें इसका लिमिटेशन दिखाई दिया गया, तो फिर उसके बाद और एक रूल फाइंड आउट किया गया जिसका नाम रखा गया डायमंड रूल। ठीक है बेटा। अब देखिए डायमंड रूल मैं आपको एक आसान सी भाषा में समझाऊंगा। एक शॉर्टकट तरीका है मेरे पास जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, देखिए बेटा, यहां पे मैं आपके एसेट्स लिखता हूं, यहां पे मैं आपके लायबिलिटीज लिखता हूं। ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं आपका इंक्रीज लिखूंगा, यहां पे मैं आपका डिक्रीज लिखूंगा। ठीक है बेटा। चलिए देखिए, ये रूल सिंपल रूल है, इसको हम डायमंड रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर एसेट्स लिखा, तो एसेट्स के अगर हम इस वाले कॉलम एंड रो में देखेंगे तो यहाँ पे एसेट्स के सामने आपका इंक्रीज आएगा, अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिक्रीज आएगा। देखिए, कहते हैं कि जब जब आपका एसेट इंक्रीज होगा, यानी कि जिस जिस टाइम आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उनको आप सीधे सीधे डेबिट कर लो। आपके एसेट्स अगर इंक्रीज हुए तो उनको क्या करना है, डेबिट करना है, और आपके एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो उनको हमें क्रेडिट करना है। बस याद रखना है। ठीक है बेटा। यानी कि जिस जिस टाइम आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो उन्हें हमें डेबिट करना है, जिस जिस टाइम आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे उनको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब देखिए, जब जब आपकी लायबिलिटी, अब मैं लायबिलिटी की बात करूँ, ये तो कॉलम मैंने कर दिया। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ जाएंगे, आपकी लायबिलिटी और इंक्रीज यहाँ से, अगर आपकी लायबिलिटी यानी कि जिस जिस टाइम आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके कर्जे बढ़ जाते हैं, जब जब आपके कर्जे बढ़ेंगे तो उसको क्रेडिट कर लो। जब जब आपके कर्जे कम होंगे, यानी कि अब
जो जितना आपको कर्जा था, मान लो कि आपका 10,000 का कर्जा था, आपने फिर से 2,000 ली, तो अब टोटल कर्जा कितना है? नहीं कि जब जब आपके कर्जे बढ़ जाएंगे तो उसको क्रेडिट कर लेंगे, जब जब आपके कर्जे घट जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 4,000 उसको पे वापस किए, अब कितना बचा? 8,000 की। अब ये डिक्रीज हुआ ना आपकी लायबिलिटी, 12,000 से 8,000 हुआ। तो जब जब आपकी लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल एंड शॉर्टकट रूल है। अगर आपके एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट करना है, अगर आपके एसेट्स कम हो जाएंगे तो क्रेडिट करना है, अगर आपके लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करना है, अगर आपके लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे तो डेबिट करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका डायमंड रूल था। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ आया तो हम ये रूल भी आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, और जो हमने 3 फंडामेंटल और गोल्डन रूल्स आपको बताए वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें उन चीज़ों को अप्लाई करना और किस तरह हम ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो, और ट्रांजैक्शन में हमें क्या चीज़ें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है और किन चीज़ों को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद हमें उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है बेटा, ये आपका डायमंड रूल था। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।